हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। मैं उपस्थित हूं आपके साथ PSIR ऑप्शनल को लेकर कुछ बातचीत करने के लिए। अब समय नजदीक आ रहा है कि अगर आप 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं तो अब आपको अपना जो ऑप्शनल का विषय है उसकी भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं भी शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने विषय का चुनाव जरूर कर लें। अब जब आप ऑप्शनल विषय का चुनाव करना शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सी दुविधा रहती है कि किस विषय का आप चुनाव करें। तो इस संबंध में आप अगर स्टडी IQ पे ऑप्शनल विषयों के संबंध में जो वीडियोज पड़ी हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शनल विषय चुनते समय किन मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे अगर आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान देना चाहते हैं कि अगर हम तैयारी शुरू करें तो तैयारी शुरू करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। तो मैं क्रमबद्ध रूप से आपको ये बताऊं कि जब भी आप ऑप्शनल का चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान रखें, और पहले आप उन मानकों को देखें और उसके बाद फिर विषय को उस पर कसें। और अगर वो विषय आपके उन मानकों पे खरा उतरता है और आपके हिसाब से आपको आत्मविश्वास भी देता है तो आप उस विषय का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम वैकल्पिक विषयों का चुनाव कैसे करें, देखिए वैकल्पिक विषय जो है उसका चुनाव कैसे करें। तो कुछ मानक हैं जिन मानकों को आपको ध्यान में रखना होता है वैकल्पिक विषयों के चुनाव के संबंध में। जैसे सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने अभिरुचि को देखें, आप अपने एप्टीट्यूड को देखें, अभिरुचि को देखें। क्योंकि ये जो अभिरुचियां होती हैं ना, ये बाई बर्थ होती हैं, जन्मजात होती हैं। और जो बाई बर्थ अभिरुचियां होती हैं, जो बाई बर्थ जन्मजात हमें जो चीजें मिली होती हैं, अगर उसके अनुरूप हम काम करें, उसके साथ काम करें तो बड़े सरलता हो जाती है कि हम उसे आसानी से कर लें। उसमें आप विशेषज्ञता हासिल कर पाते हैं और उसकी अभिव्यक्ति आप बड़ी सरलता से कर पाते हैं क्योंकि वो आपके प्रकृति के अनुरूप होता है। तो आपके प्रकृति से जब कंट्राडिक्शन नहीं होता है तो उस चीज को लेकर आप बड़े सहज होते हैं, और जिसके साथ आप सहज हैं उसके साथ आत्मविश्वास आता है। इसलिए जब भी आप विषय का चुनाव करने का सोचें तो सबसे पहले अपनी अभिरुचि देखें। अब अभिरुचि थोड़ा कठिन हो गया है तो आप अपना रुचि देखें, क्योंकि अभिरुचि का जो ट्रांसलेशन है वो एप्टीट्यूड होता है और आप एप्टीट्यूड समझ नहीं पा रहे हैं तो आप रुचि करिए, और रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। अर्थात आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, वो विषयों को पढ़ते समय किस विषय में बड़ी सरलता से लगती है, किस विषय को बार बार पढ़ने का मन करता है और किस विषय से आपको भागने का मन करता है। तो जिस विषय को सरलता से पढ़ने का मन करता है वो रुचि से जुड़ेगा, और वही रुचि विशेष रूप की अगर है तो अभिरुचि से जुड़ेगा। वो बाई बर्थ है, आपका मन उसमें लगता है। आपको उस विषय का चुनाव करना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि आपका मन जिस विषय में लग रहा है उस विषय में बहुत सारी नेगेटिविटी है, जैसे उस विषय से बहुत कम लोग मेंस देते हैं, जैसे उस विषय पे किताबें कम हैं, जैसे उस विषय में नंबर कम आते हैं, जैसे उस विषय पे मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, जैसे उस विषय का सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है। ऐसा कुछ भी हो, अगर आपका इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट वाला नहीं, वो एप्टीट्यूड वाला, अभिरुचि वाला है, तो फिर बाकी किसी भी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप उसी विषय को अपना ऑप्शनल बनाएं और उसी विषय से आगे बढ़ें। वो गणित हो सकता है, वो उर्दू हो सकता है, वो कोई लिटरेचर हो सकता है, वो साइंस का कोई विषय हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट
एप्टीट्यूड वाला, अभिरुचि वाला है, तो आप उस विषय के साथ जा सकते हैं। फिर कितने लोग पिछले साल में सेलेक्ट हुए, क्या रेशियो है, क्या परसेंटेज है, क्या सिलेबस है, कौन पढ़ा रहा है, सब मायने नहीं रखता, फिर तो आप कर ही ले जाएंगे, क्योंकि वो आप उसमें सहज है। तो पहला ये अभिरुचि वाला होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई ही इतनी अव्यवस्थित रही, इतने लोगों ने हमें ज्ञान दिया कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें वास्तविक अर्थों में क्या पसंद है। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि भाई साहब आपको गाने कौन से पसंद है, हमें पता ही नहीं कौन से गाने पसंद है, जो गाने सुनो सब पसंद ही लगता। आपको फिल्में कैसी पसंद है, भाई साहब समय के हिसाब से अलग अलग फिल्में पसंद थी। कभी मारधाड़ देखने में बड़ा मजा आता था, फिर एक टाइम आया जब रोमांस देखने में बड़ा मजा आने लगा, एक टाइम लगा कि सब बेकार है। तो क्या तय करें कि कौन सा गाना पसंद है, कौन सा सिंगर पसंद है। कभी गजल पसंद आती है, तो कभी पंजाबी पसंद आती है, कभी भोजपुरी पसंद आती है, तो कभी मराठी पसंद आने लगती है। पसंद बदल रहा है, कैसे डिसाइड करें, बड़ा कठिन। पता लगा शुरू में हिंदी में बड़ा मजा आता था, फिर बीच में इंजीनियरिंग करने चले गए, कब हिंदी खत्म हो गई पता नहीं लगा। इंजीनियरिंग कर रहे थे तो साइंस में मजा आ रहा था, पता लगा तैयारी में आ गया, लोगों ने इतिहास भूगोल पढ़ा दिया, इतिहास भूगोल में मजा आने लगा। अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि अपना जो इंटरेस्ट है वो है कहाँ, अपनी जो अभिरुचि है वो है कहाँ। अब या तो सब मजे के लगते हैं, कोई विशेष प्रकृति का मजा वाला नहीं लगता है, इंटरेस्ट वाला नहीं लगता है, एप्टीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है, और हर किसी को अपनी अभिरुचि पता हो ये जरूरी भी नहीं। तब फिर क्या करें, तब फिर अन्य मानकों पर ध्यान दें। मतलब अन्य मानक में कई मानक हैं, जो अन्य मानक हैं, अन्य मानक, इस अन्य मानक में कई मानक हो सकते हैं। इस अन्य मानक में जितने भी मानक होंगे वो सारे मानकों पर एक मानक भारी है। अगर आपको अपना एटीट्यूड पता है, अपना इंटरेस्ट पता है, तो विषय का चुनाव हो गया, फिर तो सोचना ही नहीं है, किसी से पूछना भी नहीं है, भाई साहब आप अपना विषय का चुनाव अपने से कर लेंगे। लेकिन अगर वो वाला इतना स्पष्ट, इतना क्लियर नहीं है, तब फिर आपको अन्य मानकों पर ध्यान देना होगा। अन्य मानकों में क्या है, अन्य मानकों में है कि हम जिस विषय के साथ जा रहे हैं वो विषय कितना व्यवहारिक, कितना सरल है। तो सबसे पहले विषय की सरलता पर ध्यान दें, क्योंकि आप एक नया विषय ऑप्शनल में पढ़ने जा रहे हैं। विषय की सहजता पर ध्यान दें, विषय की व्यवहारिकता पर ध्यान दें कि वो कितना समसामयिक है, कितना तात्कालिक समय से जुड़ता है, कितना तात्कालिक समय से जुड़ता है। फिर आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, विषय की सरलता पे, सहजता पे, व्यवहारिकता पे। दूसरा मानक कि जो विषय है उस विषय का पाठ्यक्रम, विषय का पाठ्यक्रम कैसा है, कैसा है। मतलब विषय के पाठ्यक्रम में क्या बहुत ज्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है, कम पढ़ना है, किताबें कितनी पढ़नी है, स्टडी मटेरियल कितना करना है, अपने से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, या स्वाध्याय से हो जाएगा, स्वाध्याय से हो जाएगा। अब विषय का पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, ये चीजें देखेंगे कि विषय में, तब तय करेंगे कि इस विषय के साथ जा सकते हैं कि नहीं। पता लगा कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला हाल हो गया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट समझ में आ रहा था, ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, तो लगा दूसरा ले लेते हैं, दूसरा तो ले लिया, अब कुछ भी ना समझ में आ रहा, सब फंसा गया। ऐसा ना हो, तो विषय का पाठ्यक्रम कैसा है ये फिर आपको देखना होगा। ये भी देखना होगा कि इसमें जो स्टडी मटेरियल है, जो
स्रोत हैं पढ़ने के, जो मार्गदर्शक हैं, उनकी उपलब्धता क्या है, वो भी फिर देखना पड़ेगा हमें। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसको तैयार करने में समय कितना लगता है। हमें फिर यह भी देखना पड़ेगा कि हम जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उस विषय में अंक कैसे आ रहे हैं, लोगों के जो नंबर हैं, जो लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पिछले विगत वर्षों में परिणाम क्या है, इसका सिलेक्शन ये कितना दे रहा है। इन सब चीजों पे फिर ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, एवरेज मार्किंग क्या हो रही है, फिर अन्य चीजें ध्यान में रखनी होगी। यह भी देखना होगा कि जो विषय हम लेने जा रहे हैं उसका सामान्य अध्ययन से कितना जुड़ाव है, सामान्य अध्ययन से कितना जुड़ाव है, कितना जुड़ाव है, यह भी देखना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स जो समसामयिकी है उससे हम कितना उसको रिलेट कर पा रहे हैं, समसामयिकी से कितना हम अंतर संबंध संबद्धता हम बना पा रहे हैं, कितना कोरिलेशन कर पा रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। अगर सामान्य अध्ययन से उसका योगदान ठीक ठाक है, समसामयिकी से जोड़कर हम करंट अफेयर्स अपडेट करके उससे काम चला ले रहे हैं, तो एक बेहतर नंबर की आवश्यकता हो, एक बेहतर नंबर की उम्मीद जगती है। बेहतर नंबर है, फिर परिणाम देख लें, किताब कॉपी देख लें, पढ़ाने लिखाई कराने वाले लोगों को देख लें, विषय वस्तु की सरलता, सहजता, व्यवहारिकता देख लें और तब तय करें कि क्या लेना है। अब अगर हम इन मानकों पे जाएं, तो इन मानकों पे जाने के बाद ऊपर वाले मानक पे गए तो जितने विषय यूपीएससी ने आपको एज ए ऑप्शनल दिए हैं, कोई भी विषय ले सकते हैं। लेकिन जब अन्य मानकों पे जाते हैं तब आपके लिए जो आपका चुनाव है फिर वो सीमित होने लगता है, लिमिटेड होने लगता है। इसीलिए ऑप्शनल के चुनाव में बिग फोर का नाम आने लगता है। इसीलिए ऑप्शनल के चुनाव में आप देखेंगे तो कुछ 4-5 विषय हैं जिससे मैक्सिमम लोग मेंस लिखते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो शुरू से एक विषय था जो चला आ रहा था, इतिहास से तैयारी करोगे तभी आईएएस बनोगे, क्योंकि इतिहास के साथ जो जीएस में इतिहास है वही सिलेबस उसका ऑप्शनल का भी है, लिहाजा थोड़े स्टैंडर्ड को बढ़ा के अगर तैयार कर ले तो इतिहास तैयार हो जाता है। इतिहास फिर ठीक ठाक मायने रखता है। ऐसे ही भूगोल की बात करें, भूगोल का जीएस में बड़ा योगदान था, भूगोल का ऑप्शनल में भी उपलब्धता है, तो लोग सोचते हैं वही भूगोल तैयारी करे थे, भूगोल तैयार कर लेते। फिर पीएसआईआर की बात है, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, फिर ये विषय आ जाता है, बड़ा लोकप्रिय विषय। तो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, सब में यह उपयोगी होता है और सबके साथ कोरिलेशन रखता है। सामान्य अध्ययन के साथ सर्वाधिक कोरिलेशन रखता है। मेंस का पूरा सेकंड पेपर इसका अपना पेपर है। एथिक्स के साथ पूरा सिलेबस इसका जुड़ाव रखता है, थर्ड पेपर के साथ ये जुड़ाव रखता है, साथ ही साथ अच्छे नंबर मिलते हैं, एवरेज मार्किंग बहुत अच्छी है और विगत कुछ वर्षों में सर्वाधिक लोग इस विषय से मेंस देना शुरू कर चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में इससे परिणाम है। उस परिणाम को आप चाहे ओवरऑल देख लें रिजल्ट में, या टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में या टॉप 50 में करके देख लें, वो भी आप देख सकते हैं। तो बेहतर विषय के रूप में ये माना जाता है। इसी को हम लोग पीएसआईआर कहते हैं, पीएसआईआर कहते हैं। तो आप इस विषय का चुनाव कर सकते हैं। वैवाहिकता में सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपको दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो फील नहीं आता कि हम क्या अलग पढ़ रहे हैं। पढ़ तो जीएस में भी लिया था लगभग, तो कई बार की कुछ नयापन नहीं आता, रचनात्मकता नहीं आती। लेकिन जब आप पीएसआईआर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ क्रिएटिव है और बहुत कुछ
व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित है, जो यहाँ शायद नहीं मिल पाता है, जो मिसिंग रहता है, तो वो यहाँ मिल जाता है। तो इस विषय के साथ आ सकते हैं। इस विषय की बात करें तो इस विषय पर किताबें भी उपलब्ध है, परिणाम भी अच्छा है। समसामयिकी चीजों को जो आप पढ़ते हैं कहीं पर भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये विषय अच्छे परिणाम दे रहा है। सर्वाधिक लोग बैठ रहे हैं, रेलेवेंस है, प्रासंगिक है, सरल है, सहज है, व्यवहारिक विषय है, रेलेवेंट विषय है, और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार में सहयोग करता है। तो आप इस विषय को भी चुन सकते हैं। इस विषय को अगर आप चुनते हैं तो ये विषय मैं स्टडी IQ पे पढ़ाता हूँ एज ए ऑप्शनल PSIR। अभी आप चाहें तो हमारे बैचेस चल रहे हैं। अभी तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, परिचय हुआ है, लिहाजा आप इस बैच के साथ, नए बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारी सेल भी आ रही है, तो उसमें आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे स्टडी IQ के ऐप पे जाके या स्टडी IQ की वेबसाइट पे, तो वहां से आप जुड़ाव कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस विषय को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके पास एक विषय आता है समाजशास्त्र का। इससे भी खूब सारे बच्चे जो हैं वो मेंस लिखते हैं। इसके अलावा आप आगे आएंगे तो नृ विज्ञान देखने को मिलता है, एंथ्रोपोलॉजी मिलती है, उस पर भी लोग जाते हैं। छोटा विषय लगता है, रुचिकर विषय लगता है, लोग उस तरफ भी जाते हैं। या फिर अगर आप बदलाव देखते हैं तो बड़ी संख्या में लोग हिंदी साहित्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, साहित्य में सब नया है। कुछ मानकों पे साहित्य, हिंदी साहित्य आपको प्रॉफिट देता है, तो बहुत सारे मानकों में इसका अपना नुकसान भी है। अगर अंदर साहित्य नहीं है, दो चार चीजें गुनगुना नहीं लेते, दो चार दोहे याद नहीं कर लेते, तो फिर थोड़ा टफ टास्क है हिंदी साहित्य। एप्टीट्यूड का विषय है हिंदी साहित्य। तो अंदर साहित्य होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो बड़ा बोझ सा हो जाएगा। तो फिर आप इस विषय का चुनाव थोड़ा सहज रूप से नहीं कर सकते, इंटरेस्ट वाले में डालिए इसको। तो इन विषयों को साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इन विषयों के साथ आप एप्टीट्यूड जगा सकते हैं अभ्यास से, क्योंकि जो एप्टीट्यूड है, जो अभिरुचि है, वो बाई बर्थ भी होती है, और कई बार अभ्यास से भी उसको हम ला सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अभ्यास से जो वाद्य यंत्र है बजाना बढ़िया सीख लेता है, कुछ लोग अभ्यास से गाना सीख लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो वाद्य यंत्र बजाना, संगीत इंटरेस्ट का विषय है, अभिरुचि का विषय है, लेकिन इसे अभ्यास से भी सीखा जा सकता है। कुछ लोग चित्रकारी सीख लेते हैं अभ्यास से, पेंटिंग सीख लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इन विषयों के साथ कुछ ऐसा भाव है कि इन विषयों को आप अपना अभिरुचि बना सकते हैं, बाद में भी चुनाव करके। तो ऑप्शनल विषय को चुनते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे जाएंगे तो PSIR पढ़ाते हुए मैं आपको मिल जाऊंगा। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको न्यूनतम छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, संपर्क साध के और उसके बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको कॉल चली जाएगी, आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप मेंटोर से बोलेंगे, जो आपको कॉल करेंगे तो वो हमसे बातचीत भी आपकी करा देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। बैचेस स्टार्ट है, कभी भी आज से लेके 28 तारीख के बीच में कभी भी आप अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो आपको जुड़ना चाहिए, और मैं फिर इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।